नमस्कार, मैं अश्विनी वानखेड़े और स्वागत है आपका कृषि न्यूज में। क्विज कंपटीशन के आज के सवाल के लिए हमारे साथ आखिरी तक बने रहें। आइए पहले रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। शुरू करें मशरूम कंपोस्ट का बिजनेस, बिहार सरकार दे रही 50% की सब्सिडी। हरियाणा के किसानों और पशुपालकों के लिए एग्रोमेट एडवाइजरी हुई जारी। राजस्थान सरकार ने शुरू की कृषि छात्रा प्रोत्साहन योजना, एग्रीकल्चर की पढ़ाई करने वाली लड़कियों को मिलेगा पैसा। हरियाणा में नवंबर से शुरू होगी गन्ने की पेराई, दाम बढ़ने की है संभावना। एक बार फिर 1 रुपए किलो रह गया प्याज का दाम, आखिर कब मिलेगी किसानों को राहत? दिवाली से पहले किसानों को मिल सकती है खुशखबरी, ट्रांसफर होगी पीएम किसान की 12वीं किस्त। आइए अब विस्तार से खबरों की ओर रुख करते हैं। मशरूम की खेती ने किसानों के बीच एक अपनी अलग पहचान बनाई है। बड़े पैमाने पर ग्रामीण इसकी खेती से बम्पर मुनाफा कमा रहे हैं। सरकार भी किसानों को इसकी खेती के प्रति दिलचस्पी रखने के लिए अपने स्तर पर प्रोत्साहित कर रही है और इसी कड़ी में बिहार सरकार मशरूम कंपोस्ट का बिजनेस शुरू करने के लिए 50% तक की सब्सिडी दे रही है। मशरूम कंपोस्ट यूनिट के लिए अधिकतम इकाई लागत 20 लाख रुपए निर्धारित की गई है और इस हिसाब से मशरूम कंपोस्ट की इकाई की स्थापना करने के लिए 10 लाख रुपए तक की राशि दी जा रही है। किसानों को अच्छी फसल प्राप्त हो सके और साथ ही पैदावार में भी बढ़ोतरी हो सके, इसके लिए मौसम विभाग ने हरियाणा के किसानों के लिए एग्रोमेट एडवाइजरी जारी की है। किसान इस समय मौसम के अनुसार सिंचाई की योजना बनाएं, परिपक्व फसल की कटाई से 3 सप्ताह पहले सिंचाई बंद कर दे। फसल में रोग के लक्षण दिखाई देने पर 150 मिलीलीटर पल्सर या 26.8 ग्राम एपिक या 80 ग्राम नेटोवो या 200 मिली एमिस्टर टॉप या टिल्ट या ओरियस को 200 लीटर पानी में मिलाकर मौसम साफ होने पर प्रति एकड़ छिड़काव करें। कृषि क्षेत्र में बुआई से लेकर रोपाई, जल निकासी, सिंचाई, उर्वरक, प्लांट प्रोटेक्शन, खरपतवार हटाने और भंडारण तक के कार्यों में महिलाएं अग्रणी भूमिका निभा रही हैं और इस क्षेत्र में उनके सशक्तिकरण और उनकी प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राज्य में कृषि की पढ़ाई करने वाली छात्राओं के लिए राजस्थान सरकार ने कृषि छात्रा प्रोत्साहन योजना चलाई है ताकि वे कृषि के क्षेत्र की नई तकनीकों का अध्ययन करें और औपचारिक ज्ञान प्राप्त करें। योजना के तहत अध्ययन के लिए कृषि को विषय के तौर पर चुनने वाली बालिकाओं को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से कृषि इकाई में 11वीं कक्षा से लेकर पीएचडी तक कर रही छात्राओं को 5,000 से लेकर 15,000 की राशि प्रति वर्ष दी जाएगी। योजना में आवेदन करने के लिए छात्रा का राजस्थान का मूल निवासी होना तथा किसी भी राजकीय एवं राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय, महाविद्यालय या फिर विश्वविद्यालय में कृषि इकाई में अध्ययनरत होना आवश्यक है। हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि चीनी मिलें किसानों को गन्ने की राशि का भुगतान करना सर्वोपरि रखें। चालू वित्त वर्ष के सीजन के दौरान लगभग 500 लाख क्विंटल गन्ने की पेराई का लक्ष्य तय किया गया और सभी चीनी मिलों में गन्ने की पेराई का कार्य नवंबर महीने के पहले सप्ताह में शुरू किया जाएगा और इसके लिए सभी तैयारियां अक्टूबर माह के अंत तक अवश्य पूरी कर ली जाएं। महाराष्ट्र में प्याज के गिरते दामों को लेकर किसानों को राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। प्याज के दामों में पिछले 5 महीनों में सुधार होता हुआ नहीं दिखा है। किसान लगातार कीमतों में इजाफा करने की मांग को लेकर आंदोलन भी कर रहे हैं, लेकिन सरकार और व्यापारियों पर इसका कोई असर नहीं हो रहा है। जिन किसानों ने प्याज का भंडारण किया था उन्हें ना अच्छा दाम मिला और ना पूरा प्याज बचा। सोलापुर और धुले की मंडियों में किसानों ने न्यूनतम 1 रुपए किलो के दाम पर प्याज बेचा। रखा हुआ प्याज सड़ रहा है और इसीलिए काफी किसान कम कीमत में उसे बेचने के लिए मजबूर हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के पैसे के लिए किसानों का इंतजार बढ़ता जा रहा है। अब तक 12वीं किस्त का पैसा नहीं मिला है, जबकि उन्हें उम्मीद थी कि अगस्त में ही पैसा मिल जाएगा। हालांकि अब ये इंतजार और लंबा नहीं होगा। देश के करीब 11 करोड़ किसानों को दिवाली से पहले पीएम किसान स्कीम का तोहफा मिलेगा। सूत्रों का कहना है कि 2,000 रुपए की 12वीं किस्त 15 से 20 अक्टूबर के बीच मिल सकती है। एक साथ करीब 22,000 करोड़ रुपए भेजे जाएंगे। तो वहीं पंजाब सरकार ने दिवाली से पहले किसानों को बड़ा तोहफा देते हुए गन्ने का दाम 380 रुपए प्रति क्विंटल तक कर दिया है और ये देश में सबसे ज्यादा रेट है। इस वृद्धि के बाद उत्तर प्रदेश और हरियाणा सरकार पर दाम बढ़ाने का दबाव बढ़ गया है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, जबकि यूपी और हरियाणा में बीजेपी की। ऐसे में राजनीतिक तौर पर भी भगवत मान के दाम को अहम माना जा रहा है। तो वहीं यूपी के किसान महंगाई को देखते हुए 400 रुपए प्रति क्विंटल का दाम मांग रहे हैं। तो वहीं बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड, मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, बिहार, यूपी, दिल्ली और हरियाणा समेत कुछ राज्यों में
कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के ताजा अनुमान के अनुसार दक्षिण महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों तो वहीं कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना और पुडुचेरी में भी बारिश के आसार हैं। और आज एफटीवी ऑर्गेनिक की क्विज कंपटीशन में आपके लिए सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा फसल बागवानी कृषि के अंतर्गत नहीं आता है। और आपके ऑप्शन है नंबर 1 नारियल, नंबर 2 चावल, नंबर 3 कहवा और नंबर 4 रबड़। तो देरी किस बात की, फटाफट से आप हमें इसका जवाब आपकी स्क्रीन पर दिख रहे मोबाइल नंबर 8800023204 पर SMS कर बताएं और जीतें एफटीवी ऑर्गेनिक के डिस्काउंट कूपन्स और ढेरों इनाम। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।